वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा, वफाकी वज़रा भी हमरा। ज़राए के मुताबिक DGISI की वज़ीर आज़म को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म वफ्द के हमरा तकरीबन 2.25 घंटे से ISI हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं। सिंध में कोरोना वबा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। सूबाई हुकूमत के वायरस के फैलाव रोकने के लिए हंगामी इकदाम। कल रात 8 बजे के बाद शहरियों के घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। गैर ज़रूरी तौर पर गाड़ियों में घूमने से रोकने की भी हिदायत जारी। पार्क्स की मगरिब के बाद लाइट्स बंद होंगी। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, पूरे मुल्क के आधे केसेस सिंध में हैं। शहरी SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाएं। अवाम ने ताउन किया तो 2 हफ्ते में केसेस कम हो जाएंगे, फिर हम कारोबार खोलने की तरफ जा सकते हैं। कराची के जिला वस्ती के 4 टाउन्स में 6 जून तक माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कोरोना की कम शरह वाले अजला में तालीमी सरगर्मियां बहाल। पंजाब के 16 और खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला में तालीमी इदारे खुल गए। असातिज़ा और तलबा SOPs पर अमल दरामद करते हुए स्कूल पहुंचे। कोयटा के अलावा बलूचिस्तान भर में स्कूल्स ओपन। सिंध में 2 हफ्तों के लिए तालीमी इदारे बंद रहेंगे। दूसरी जानिब बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज तलब। मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानात। दीगर अजला में तालीमी इदारों की बंदिश से मुतल्लिक अहम फैसले होंगे। लॉकडाउन और SOPs पर अमल दरामद के मुस्बत असरात। मुल्क भर में कोरोना अमवात और नए केसेस में वाज़ेह कमी। वबा से एक दिन में मजीद 57 अमवात, 3060 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह भी कम तरीन सतह 5.2% हो गई। फाल केसेस भी 62,917 रिपोर्ट। मुल्की और गैर मुल्की सयाह आज से सियाहती मकामात की सैर कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के होटल्स में क़याम के लिए कोरोना रिपोर्ट लाजमी करार दे दी गई। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार और मजदूर तबका ज्यादा मुतासिर हुआ। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक तबके की मदद की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, एहसास प्रोग्राम की कामयाबी की वजह शफाफियत है। हमारी 25% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। कमज़ोर तबके को नज़रअंदाज करने वाला मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ख़वातीन को फाइनेंशियल सिस्टम में लाने से गुर्बत तेज़ी से कम होती है। चौधरी निसार अली खान अपनी रुकनियत का हल्फ उठाने पंजाब असम्बली पहुंच गए। कुछ देर बाद हल्फ उठाएंगे। सीनियर सियासतदान और साबिक वज़ीर दाखिला का असम्बली से तनख्वाह समेत किसी किस्म की मरात ना लेने का ऐलान। कहते हैं, हल्फ उठाने से मेरे मौक़िफ़ या सोच में कोई तब्दीली नहीं आएगी। हल्फ लेने का मकसद हल्के में सियासी हालात और मुहर्रिकात को कंट्रोल करना है। चौधरी निसार का हल्फ उठाना ऑर्डिनेंस के डर का नतीजा है। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चौधरी निसार को ज़िमनी इलेक्शन और सीट जाने का डर भी है। मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि चौधरी निसार का हल्फ उठाना अहसन इक़दाम है। वज़ीर आला पंजाब को चौधरी निसार या किसी और से कोई ख़तरा नहीं। शहबाज शरीफ PDM की जोड़ नहीं पाएंगे। शीशा टूट कर जुड़ भी जाए तो ज़्यादा अश्काल नजर आती हैं। सिटीजन पोर्टल पर 2 बेवा बहनों की दुहाई पर वज़ीर आज़म का नोटिस। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू रावलपिंडी के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। बेवा बहनों ने शिकायत की कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने मौक़िफ़ जाने बगैर ही हमारी शिकायत को खारिज कर दिया। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 31 मई तक इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करने की हिदायत। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रेवेन्यू अफसरों को कारकर्दगी जाँच पड़ताल का भी हुक्म। शहबाज शरीफ ने नाम ब्लैकलिस्ट से निकलवाने की दरख्वास्त वापस ले ली। लाहौर हाईकोर्ट ने इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। अपोजिशन लीडर ने ECL में नाम शामिल होने के बाद हाईकोर्ट से दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला किया।
शहबाज शरीफ पीटीएम को मुतहरिक करने के लिए सरगर्म। मुस्लिम लीग नून के सदर और अपोजिशन लीडर आज हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं को इस्लामाबाद में इशाया देंगे। पीपल्स पार्टी और एएनपी को भी शिरकत की खुसूसी दावत। अपोजिशन के इज्तिमा में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बात होगी। जहांगीर तरीन से वजीर आजम इमरान खान इंतकाम लेना चाहते हैं, ना ही रियायत देंगे। वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी पार्टी का नाम इंसाफ है और इंसाफ पर ही यकीन रखते हैं। सिंध के अवाम को इनके घरों के करीब नादरा की सहूलत फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत काम करने से रोकने की कोशिश कर रही है। इनकी पॉलिसी है कि ना काम करेंगे ना ही करने देंगे। बिलावल भुट्टो पैदा भी नहीं हुए थे जब से उनकी पार्टी हुक्मरान है। इमरान खान आज तक अपना एक वादा या दावा भी पूरा न कर सके। बिलावल भुट्टो की तनकीद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान मुसलसल झूठ और गलत बयानी से माशी तबाही पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आजम साहब मुर्गियों, अंडों, भैंसों और कट्टों की मार्केटिंग से मुल्की मईशत बेहतर नहीं हो सकती। बदउनवान सिंध हुकूमत ने पूरे सूबे को तबाह कर दिया। कराची में टैंकर माफिया का कब्जा है। एमक्यूएम राबता कमेटी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर खान ने कहा सिंध हुकूमत इंतहाई करप्ट और मुतसिब है। सूबे में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह हो चुका। कराची में बेरोजगारी इंतहा को पहुंच चुकी, मगर सूबाई हुकूमत को कोई फिक्र नहीं। मुर्गी के गोश्त की कीमतें हुकूमती कंट्रोल में ना आ सकें। लाहौर में चिकन 451 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुजरांवाला में 460, इस्लामाबाद में 580 रुपए कीमत। कराची में ब्रायलर गोश्त 500 रुपए किलो, जबकि पेशावर में जिंदा मुर्गी 321 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में रेट 510 रुपए। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए आज शहर में चिकन के नाखे का ऐलान। मुख्तलिफ इलाकों में पोल्ट्री की दुकानें बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस मुलाजमीन का तनख्वाहें ना मिलने पर एहतजाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सर्विस बंद कर दी। मुजाहिरीन कहते हैं हर 3 माह बाद 1 माह की तनख्वाह दी जाती है। मुकम्मल तनख्वाहों की अदायगी के ऐलान तक सर्विसेज बहाल नहीं करेंगे। दूसरी जानिब इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि 1 माह की तनख्वाह आज दे दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भेस बदलकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पेशावर का दौरा। आम शहरियों में खड़े होकर हालात का जायजा लेते रहे। लाइसेंस ब्रांच के क्लर्क और दीगर अमले को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। 2 एहलकारों को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म। महमूद खान ने कहा कि तमाम इदारों और महकमों में गफलत और बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गजा में इस्राएली फोर्सेस की बर्बरियत आज भी ताज़ा। रिहायशी इलाकों में हर तरफ मलबे के ढेर। लापता अफराद की तलाश भी जारी। मजलूम फलस्तीनी अपने तबाहाल घरों को हसरत भरी नज़रों से देखने लगे। कोई छत रही ना ही घर रहा। फलस्तीनी ताजरों के मुताबिक हालात मामूल की तरफ लौटने में कई साल लग जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त गर्मी का राज। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा। दिन के औकात में पारा हाई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन की मुनफरिद पेशकश, सयाहों के दिल जीत लिए। ऑस्ट्रेलिया एयरलाइन 26 मई को सयाहों को आसमान पर लेकर जाकर चांद ग्रहण का नजारा कराएगी। फ्लाइट का दौरान यहाँ 2.5 घंटे होगा। 100 मुसाफिरों पर मुश्तमिल परवाज की तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी। $500 से लेकर $1500 तक की टिकटें चंद ही घंटों में बिक गए। हांगकांग में हीरे की अंगूठी की सबसे महंगी नीलामी का रिकॉर्ड बन गया। जामनी हीरे से बनी अंगूठी 4 अरब रुपए में नीलाम हुई। टेलीफोन पर हांगकांग के बिजनेसमैन ने हीरे की मुंह मांगी कीमत दे डाली।
अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं सदफ तुरानी और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज अहम खबर से। खबर यह है कि वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। विफाकी वज़रा भी वजीर आजम के हमराह, जबकि जराए के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है और इस मौके पर विफाकी वज़रा भी उनके हमराह हैं। DGISI की वजीर आजम को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा इस वक्त भी जारी। मजीद तफसीलात जान लेते अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद गिलजई से। रिजवान, किन किन उमूर पर गौर किया जा रहा है इस मुलाकात में, कौन कौन से वज़रा वजीर आजम के साथ हैं? जी, वजीर आजम इमरान खान के हमरा वजीर दाखिला शेख रशीद, इसके अलावा वजीर खजाना शौकत तरीन, मुशीर कौमी सलामती वजीर आजम के हमरा हैं। तकरीबन 12:15 बजे वजीर आजम जो हैं वो ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचे थे। 2.5 घंटे तक वजीर आजम जो है वो ISI हेडक्वार्टर्स में रहे और उनको DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, जो इस वक्त मुल्क की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल है और बैरूनी जो सूरत हाल है उसके हवाले से जो है वो तफसीली ब्रीफिंग वजीर आजम ने ली। इसके साथ साथ जो है वो जो ISI के पेशावराना उमूर हैं उससे मुतालिक भी वजीर आजम को आगाह किया गया और उनके वक्त को भी ब्रीफिंग दी गई। इम्पोर्टेंट जो है वो वजीर आजम का ये दौरा था और कई घंटे तक जो है वो वजीर आजम ISI हेडक्वार्टर्स में मौजूद रहे और उनको तमाम तर सूरत हाल जो की अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल है और उसके अंदर जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनका जो किरदार है उसके हवाले से वजीर आजम को तफसीली तौर पर आगाह किया गया। और इसके साथ साथ जो बैरूनी जो खतरात हैं पाकिस्तान को लाहक जो चैलेंजेस हैं उससे मुतालिक भी वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की जानिब से ये ब्रीफिंग दी गई और वजीर आजम के हमरा वजीर दाखिला शेख रशीद, वजीर खजाना शौकत तरीन, मुशीर कौमी सलामती भी मौजूद थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान गिलजई, आपने अपडेट किया वजीर आजम इमरान खान का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। इस मौके पे वफाकी वज़रा भी उनके हमरा। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर लाहौर से, जहां पे मायरा कत्ल केस का ड्रॉप सीन। मकतूला का दोस्त जाहिर जदून ही उसका कातिल निकला। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम जाहिर जदून ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मायरा के पास जाहिर जदून की वीडियोस थी जिस पर वो ब्लैकमेल कर रही थी। मुलजिम ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर कत्ल की मंसूबा बंदी कर दी और मायरा को 3 मई की सुबह उसने कत्ल किया, जिसका इल्म मायरा की दोस्त को भी था। और इसी कत्ल से मुतल्लिक हुई जान लेते हैं अपने नुमाइंदे साकिब सलीम बट से। साकिब बताएगा कि क्या क्या पेशरफ्त हुई और मायरा का करीबी दोस्त थी उसका कातिल निकला। जी बिल्कुल, जो है 3 मई को डिफेंस फेज 5 में 25 साल जो मायरा थी, मायरा जुल्फकार, उसको कत्ल केस को ट्रेस कर लिया गया। उसका जो दोस्त जाहिर जदून था वही कातिल निकला। मुलजिम ने अपने इतराफी बयान में बताया कि 3 मई की सुबह को जो है उसी ने ही कत्ल किया था और इस कत्ल की जो उसकी दोस्त सईदा इकरा हमदानी है वो उनके इल्म में था। मायरा कत्ल केस की वजूहात ये बनी कि इनकी काफ़ी पहले से जो है वो दोस्ती थी और दुबई के अंदर एक गैर अखलाकी वीडियो जाहिर जदून की थी जिसमें उसको तशद्दुद किया गया, उसको बरना किया गया और उस वीडियो पे जो है मायरा उसको काफ़ी अरसे से जाहिर जदून को जो है ब्लैकमेल कर रही थी और मुलजिम ने अपने इतराफी जुर्म में बताया कि उस ब्लैकमेलिंग की वजह से वह बहुत काफ़ी अरसे से तंग था और उसको कत्ल का मनसूबाबंदी जो है उसने बना रखी थी। और 3 मई को वो बेस बनी कि अब दोबारा जो है मायरा नशे की हालत में थी और उस दौरान जो है जदून से फिर उसकी जो है वो लड़ाई हो गई, जिसपे वो तैश में आकर जदून ने जो है उसके ऊपर गोलियां बरसा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया था कि 2 गोलियां लगी थी, एक चेहरे पे लगी थी और उसके दांत भी जो है वो उसके गोली लगने से जो है टूट गए थे। मुलजिम का कहना है कि वाकये के बाद वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद में जो है वो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने जो है उनके चचा थे मायरा के पुफा जुल्फकार, उनकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर रखा था और उन्होंने नामजद किया था 2 मुलजमान को, जिसमें साद भट्ट और जाहिर जदून खान थे। जिसके बाद पुलिस जो है तफ्तीश जो है इन दोनों की तरफ जो है आ गई। उसके बाद अंदर कुछ करैक्टर्स मजीद सामने आए, जिसमें जो मायरा की दोस्त सईदा इकरा हमदानी, जिनके साथ वो वहाँ पर रूम जो उन्होंने शेयर किया हुआ था, पोर्शन किराए पर ले रखा था। उसके अलावा एक सज्जल नामी करैक्टर जो है खतून पार्टी गर्ल, वो भी सामने आया, फिर एक अली भी आया। तो तफ्तीशकार मजीद इस पर तफ्तीश जो है इस पर कर रहे हैं। इब्तदाई तफ्तीश जो भी जब ने इकरार जुर्म किया, इकबाल जुर्म किया, उसमें उसने बताया कि उसी कत्ल किया था और वो काफी परेशान था ब्लैकमेलिंग की वजह से, जिसमें तैश में आकर उसने कत्ल किया। पुलिस तफ्तीश कर अभी बाकी जो जेर हिरासत में खातून है सईदा इकरा हमदानी और साद भट्ट, उनसे भी तफ्तीश कर रहे हैं और मुलजिम जो है जाहिर जदून जिसने इतराफ जुर्म किया है उससे भी मज़ीद तफ्तीश जो है वो की जा रही है। और बहुत शुक्रिया आपका साकिब सलीम बट, आपने